अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ तवे की रेसिपी। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है, जो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इसको पराठे के साथ बनाया जाता है, नाश्ते में अक्सर हमारे घर में बनता है और बहुत ज्यादा मजा आता है जब इसको पराठे के साथ खाया जाए। और नॉर्मली कुछ हट के पराठे के साथ खाने का मूड होना तो इस रेसिपी को फौरन ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आधा किलो के करीब बीफ लिया है, छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेंगे। आधा किलो के करीब मेरे पास बीफ है और बोनलेस बीफ का इस्तेमाल करेंगे। बीफ लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहले अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं मैंने किया, अदरक मैंने सिर्फ ली थी एक बड़ा खाने का चम्मच और उसके बाद 3 से 4 खाने के चम्मच दही का इस्तेमाल किया था। दोनों को अच्छे से मैंने मिक्सअप करके तो इसको मैरिनेट कर लेना तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप मैरिनेशन इसकी कर लें। मैरिनेशन करने के बाद यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि मैरिनेशन करनी बहुत जरूरी है। नंबर 2, बहुत ज्यादा बड़े पीस मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा छोटे पीसेस में आपने इसको कट करना है बीफ को, ताकि ये तवे के ऊपर बहुत जल्दी से आसानी से कुक हो जाए और आपको खाने में कच्चा ना लगे। उसके बाद 3 से 4 खाने के चम्मच लेंगे कुकिंग ऑयल। उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ 1 घंटा पहले मैंने बीफ रखा था वो मैंने लिया। अब हमने इसकी इतनी देर तक इसको कुकिंग ऑयल के अंदर इसको हमने कर लेना है कि इसका कलर जो है वो टोटली चेंज हो जाना चाहिए। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें नमक जाएगा, हल्दी जाएगी, आधा चाय का चम्मच नमक, उसके बाद हल्दी इसके अंदर जाएगी, उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा जीरा पाउडर, हम इसके अंदर डालेंगे आधा चाय का चम्मच। धनिया पाउडर जाएगा, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच। उसके बाद चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया। चिली फ्लेक्स थोड़ी ज्यादा डालूंगी, 2 चाय का चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स इसके अंदर डाला था। और तमाम मसालों को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद फ्लेम को कर देंगे लो और ढक्कन के साथ इसको अच्छे से कवर कर देंगे, ताकि जो बीफ है वो अच्छे से कुक हो जाए। अगर आपको लगे कि बीफ आपका कुक नहीं हुआ तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी मजीद ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने लो कर दिया था। अब यहाँ पे ढक्कन के साथ इसको कवर करने वाली हूँ। ढक्कन के साथ इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। पानी जो हम कमर तौर पर ड्राई हो चुका है और 75% ये जो है कुक हो चुका है, बहुत अच्छे से नरम हो चुका है। अब यहाँ पे इसके अंदर टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा मसाला बनाने के लिए टमाटर डालने वाली हूँ। मैं यहाँ पे एक छोटे साइज का टमाटर का इस्तेमाल किया, 2 सब्ज मिर्चें मैंने ऐड किया। आप टमाटर की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको मसाला ज्यादा चाहिए तो आप 2 से 3 टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब एक दफा फिर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसको ढक्कन के साथ कवर कर दूंगी इतनी देर तक कि टमाटर जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप हो जाए, सब्ज मिर्चे भी का जो टेस्ट है वो भी अच्छे से बीफ के अंदर जो है वो ऐड हो जाए। तो एक दफा फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन के साथ कवर कर देंगे और फ्लेम को एक दफा फिर मैं लो कर देने वाली हूँ। फ्लेम को लो कर दिया था और 15 मिनट के बाद ये फाइनली बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। इसके साथ बनाऊंगी मैं मजेदार सा पराठा और पराठे के साथ हम इसको खाएंगे। बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है और नॉर्मली जो बीफ हम बना रहे होते हैं ना मसाले वाला, उससे थोड़ा सा हट के इसका टेस्ट आपको मिलेगा। ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।